आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर अब कम होना शुरू हो गए हैं, केसेस जो है लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब लोगों को थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में थर्ड वेव आएगी। इसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हमारे साथ डॉक्टर कुमार गांधी जी हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, क्या वजह है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कुमार गांधी, इस वक्त एडिटर आईएमए इजरायली ब्रांच और पास्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएमए इजरायली ब्रांच। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। सबसे पहले बधाइयाँ इस चीज़ की कि उन्हीं की मेहनत से ये सेकेंड वेव हम काबू कर पाए हैं। वरना आप देख रहे थे मेडिकल सिस्टम अपने आप में पूरी तरह से सेकेंड वेव को काबू नहीं कर पा रहा था। जब तक हमें आप लोगों का सहयोग नहीं मिला, यानी कि लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन किया हमने, उसके अलावा जो सैनिटाइजेशन, जो क्राइटेरियाज हमने लेट डाउन किए थे वो सब ने फॉलो करने की कोशिश की, तब जाके ही हम सेकेंड वेव पे काबू कर पाए हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम स्वयं अपना ध्यान जब रखेंगे तभी सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव की हम बात करेंगे। सेकेंड वेव क्यों आया? वो इसीलिए आया कि हम थोड़े से लापरवाह हो गए, सारे ही लोग, क्या डॉक्टर हो, क्या जनसंख्या हो, सभी लोग थोड़े से लापरवाह हो गए थे। जो हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, जो 2 गज की दूरी कहा गया था, वो धीरे धीरे हम भूलते गए। इसकी वजह से ही ये सेकेंड वेव आया और बहुत ही तीव्र वेव में आया था। अगर हम सोचते हैं अब थर्ड वेव की बात क्यों कही जा रही है, 2 वजहों से कही जा रही है। एक तो डेफिनेटली इस चीज़ की हमें भी आशंका रहेगी कि 18 से 45 वालों को अब वैक्सीन लग रही है, अबव 45 यानी जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको पहले लग गई, हेल्थ वर्कर को लग चुकी है। तो अब ये जो रह गए लेस देन 18 ईयर्स वाला जो क्राउड है, जो बच्चे हैं हमारे, जो इस देश का फ्यूचर है, अब उनको ना वैक्सीन लगी ना कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक एट रिस्क आते हैं। पहली चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं थर्ड वेव से बचे, तो हमें अपने बच्चों को सजग करना होगा, उनको समझाना होगा कि सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। इस वक्त सारी स्कूल्स वगैरह जो भी है काम कर रही है, वो ऑनलाइन कर रही है। लेकिन जैसे ये सारे वेव ख़त्म हो जाएंगे, जैसे सेकेंड वेव अब ऑलमोस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, अगर ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद जब स्कूल्स खुलेंगे, बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमें मास्क पहन के क्यों रखना है, हमें हाथ को बार बार क्यों धोना है, हमें एक दूसरे से दूरी बना के क्यों रखनी है। अगर ये चीज़ हम पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे तो ये वेव बच्चों पे बहुत हावी हो जाएगा, क्योंकि ना उन लोगों को वैक्सीन लगी है, ना उन लोगों को कोई एक्सपोजर हुआ है। एडल्ट्स को कहीं ना कहीं मार्केट जाके भी एक्सपोजर था, कोई ना कोई ज़रूरी काम से बाहर निकल के भी एक्सपोजर था, लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ घर पे ही रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। सर, दूसरा ये है कि जो थर्ड वेव की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए जिससे कि लोग बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर सावधानी ये रखिए कि जो स्लॉट आपको मिल रहा है वैक्सीनेशन के लिए, उसे ज़रूर लगवाएं। कोई किसी भी तरह का आपको मिसनॉमर या किसी तरह की भ्रांति रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे शुगर है मैं ना लगवाऊं, मैं डायबिटिक हूं मुझे नहीं लेनी चाहिए, मैं अस्थमेटिक हूं मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे लिवर डिसीज़ है मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे थायराइड है नहीं लगाऊंगा। कोई भी प्रकार की आपको बीमारी है, उसके विशेषज्ञ अवेलेबल होते हैं, आप उनसे ही परामर्श करके अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो भी अपने आप में किसी डॉक्टर को दिखा के ही दवाई ले रहे हैं। आपको वैक्सीन लगानी या नहीं लगानी आप तय मत करिए, ना ही कोई सोशल मीडिया तय करे, ना ही गूगल तय करे। जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है, आप उनसे पूछ लीजिए कि सर मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब कि लगातार जो ऐसी मिथ होती हैं कि जैसे कि मान लिया मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरे को वैक्सीन नहीं लगवानी, मेरा जो हार्ट है वो कमज़ोर है इसलिए वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये मिथ पैदा क्यों होती है? देखिए, जो कहीं ना कहीं से किसी एक को कोई दवाई को लेके साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो इसका एक
जो प्रमाण बन जाता है वो इंसान ये सोचने लगता है कि उसको बुखार था, उसको शुगर थी, उसको बीपी था, उसने लगवाया और उसके बाद उसको ये तकलीफ हुई, तो सारे ही शुगर वालों को, सारे ही बीपी वालों को होगा। एक पेशेंट के भरोसे पे या एक सिंगल एक्सपीरियंस के भरोसे पे आप ये चीज़ को मत मान लीजिए कि ये चीज़ नहीं लगवानी चाहिए। हमेशा ही हमें वैक्सीनेशन को, जो हमारे डॉक्टर परामर्श कर रहे हैं, हमारा जो इलाज कर रहे हैं, उनसे सोचते हुए ही लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। उसमें ये भी मत सोचिए कि कोविशील्ड बेटर है, कोवैक्सीन बेटर है, दोनों में से क्या अच्छी है। इसको WHO ने अप्रूव किया है, इस वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। ये वैक्सीनेशन US FDA अप्रूव्ड है, ये वैक्सीनेशन US FDA अप्रूव्ड नहीं है। सरकार पे पूरा भरोसा रखिए, सब जगह पे पूरा भरोसा रखिए। ये चीज़ का भरोसा रखिए आप कि हम जो वैक्सीनेशन आपको दे रहे हैं वो वाकई में बहुत अच्छी है। मैंने जैसे कोवैक्सीन लगवाई है, मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोविशील्ड लगवाई है। हम दोनों में से किसी को भी आज किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों ही बहुत अच्छी है। स्पुतनिक 5, स्पुतनिक V जो हम कह रहे हैं, वो वैक्सीन भी बहुत अच्छी आई है हमारे पास। तो इनमें से तीनों में से कोई भी अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वी आर डेफिनेटली ऑन अ सेफर साइड। एक शील्ड बन जाता है हमारे लिए कि वैक्सीनेशन से हमें कुछ हद तक का बचाव मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा सबको कि लापरवाह नहीं होना है। मैं ये ना सोचूं मेरे 2 वैक्सीनेशन डोज पूरे हो गए तो अब मैं वैक्सीन लगाने के बाद अब मैं बिल्कुल आराम से घूम सकता हूँ बगैर मास्क लगा के। सोशल डिस्टेंसिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे हैंड सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सिंपल वे में आप इस वे में लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर हम सोचते हैं, इस चीज़ को लेके सोचते हैं कि मैंने सीट बेल्ट लगाई है, अब मैं रेड लाइट जंप कर लूँ, मैंने सीट बेल्ट लगाई है, अब मैं गाड़ी बहुत तेज़ चला लूँ, मैंने सीट बेल्ट लगाई है, अब मैं रैश ड्राइविंग करूँ। नहीं, नहीं करना चाहिए। मैंने हेलमेट पहन लिया है, अब मैं बहुत तेज़ बाइक चला सकता हूँ। मैंने हेलमेट पहन लिया है, मैं कोई भी रेड लाइट जंप कर सकता हूँ। मैंने हेलमेट पहना है, मैं रॉन्ग साइड से चला जा सकता हूँ। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद, सीट बेल्ट पहनने के बाद भी कुछ चीज़ें घातक या जानलेवा हो सकती है। इसी तरह से वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ये चीज़ें घातक या जानलेवा हो सकती है। सारी की सारी सावधानियां रखना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म नहीं है, मास्क नहीं पहनना नहीं है, ना ही हैंड सैनिटाइजेशन को छोड़ना है। ये तीनों चीज़ करते ही रहेंगे, अवश्य करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बहुत सारी मिथ तो आपने बताई कि ये मिथ डॉक्टर से परामर्श लेके करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, तो बच्चों को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि लगातार अभी अगर स्कूलों की बात करें तो वो भी बंद हैं, और क्योंकि अब जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में स्कूल भी खोले जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका, फिर से कहूँगा। एक तो फिलहाल में हमारे पास बिलो 18 के लिए वैक्सीनेशन की कोई रिकमेंडेशन WHO से भी नहीं है, ना ही कहीं और US FDA से, ना कोई भी और जगह पे। ट्रायल ज़रूर चल रहे हैं, 2-3 अलग अलग तरह की वैक्सीन है जिस पे ट्रायल चल रहे हैं। 5 to 18 ईयर्स में ये वैक्सीन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगी। उसमें जो वैक्सीन अप्रूव होती है बच्चों को ज़रूर लगवाइएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें मास्क पहन के रखना और हैंड सैनिटाइजेशन मेंटेन करना, ये 2 चीज़ें हम घर पे ज़रूर सिखा सकते हैं। आज की डेट में अगर हम अपने बच्चों को, जो 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, अगर घर में हमारे साथ बैठा है तो हम उसको कहे बेटे मास्क लगा के रखो। टीवी देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप मास्क लगा के ही टीवी देखो। बेटे आपने थोड़ी देर ये रिमोट को टच किया था, ये किया था, आप जाके हैंड वॉश करके आइए। हैंड वॉश से आप बचोगे, आपको कोरोना वायरस से बचाव मिलेगा। आप मास्क पहनो, मास्क पहनने से आपकी जो ब्रीदिंग में जो वायरसेस अंदर जा सकते हैं उससे बचाव होगा। अगर हम बच्चों को इस तरह से प्रॉपरली एजुकेट करेंगे, बच्चों को प्रॉपरली हम समझाएंगे कि ये चीज़ उनके अपने हित में सही है, तो डेफिनेटली इस चीज़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर कुछ ये किया जा सकता है कि हाफ द स्ट्रेंथ ऑफ बच्चों को बुलाया जाए। जैसे कि रोल नंबर ऑड नंबर को आज बुला रहे, इवन नंबर को कल बुला रहे हैं,
कुछ हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस बढ़ा दे, कुछ स्कूल का ड्यूरेशन कम कर दे। हमारे ये स्वास्थ्य का जो विभाग है वो इस चीज़ के लिए पूरा ध्यान रखेगा कि अगर स्कूल्स खुलते भी है तो हो सकता है सिर्फ हायर क्लासेस को खोला जाए, जो कि 12-13 साल से बड़े बच्चे जो कि समझदार है, जो समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। जो लोअर क्लासेस है, जो छोटे बच्चे हैं लेस देन 11 ईयर्स है, उनको हो सकता है अब भी हम यही कहें कि आप ऑनलाइन क्लासेस पे ही बने रहिए। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर कुमार गांधी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।